दोस्तों आज की रिक्वायरमेंट HPCL की तरफ से निकाली गई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें जो रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा के लिए निकाली गई है और फ्रेशर के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। मैं सिर्फ फ्रेशर वाले के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस वाले के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये HPCL एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है और एक PSU सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें जो पहला रिक्वायरमेंट निकाला गया फ्रेशर के लिए वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का और इसमें टोटल 37 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आपका सैलरी रहने वाला है 30,000 से लेके 1,20,000, जो आपको 10.99 लाख पर एनम का आपका सैलरी बन रहा है CTC। और इसमें क्वालिफिकेशन में आपका 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसमें आपका मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट होना चाहिए। एज पर एज का जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट डेट क्या है। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये फ्रेशर के लिए है। दूसरा रिक्वायरमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए निकाला गया है, जिसमें टोटल 17 पोजीशन इसमें निकाला गया है और इसमें भी सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 पर एनम पड़ रहा है और CTC 10.99 LPA पड़ रहा है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है थोड़ा सा अलग है। एनी साइंस ग्रेजुएट चाहिए और प्लस में डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी चाहिए। इसके साथ साथ आपको हैवी व्हीकल का आपको पास ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट मैक्सिमम 25 साल और फ्रेशर मांगा गया है। बाकी का जो रिक्वायरमेंट है ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट, पोजीशन, CTC और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें मेंशन है। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। पहला जो बोल रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन हो वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपका जो भी आप किए हैं डिप्लोमा, आपका डिस्टेंस या पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर वैसे है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो 2025 और 26 सेशन वाले हैं वो लोग भी फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और एज लिमिट आपका 20 जुलाई 2026 से 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग OBC NC से उन लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और PWBD का 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। इसमें कितना मार्क्स होना चाहिए कैटेगरी वाइज दिया है। UR OBC NC और EWS के लिए मिनिमम 65% मार्क्स आपका होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा में और जो लोग SC ST PWBD से हैं उनका मिनिमम 55% मार्क्स भी है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। सैलरी मैंने पहले बता दिया 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहने वाला है। अब देखिए सैलरी 3 प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है। आप सुने होंगे इन हैंड सैलरी, ग्रोस सैलरी और CTC सैलरी। इन हैंड क्या होता है, जितना सैलरी आपके अकाउंट में आता है वो आपका इन हैंड सैलरी है। और CTC क्या है, कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा करती है सो सारे ऐड कर दीजिए तो आपका CTC हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया है नोट में। CTC में आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा, बेसिक पे, DA, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, रिटेंशन बोनस, सारे चीज़ जितने भी हैं वो सारे मिला के आपका इसमें CTC इंक्लूड किया गया है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो लोग UR OBC NC और EWS से है उनका 1,000 रुपया प्लस 18% GST, टोटल 1,180 रुपया आपका अप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है और नॉट रिफंडेबल रहेगा। SC ST और PWBD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन, कार्ड वगैरह सब कर सकते हैं UPI से भी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले CBT एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका ये आपका टेंटेटिवली अगस्त सितंबर में हो जाएगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा। दूसरे में आपका ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ओनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बिफोर पर्सनल इंटरव्यू। चौथे में साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, ये जरूरी होगा तो ही होगा, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। पाँचवें में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और छठवें में आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट वगैरह देखा जाएगा, वेट वगैरह सब टेस्ट होगा। अब देखिए इसका जो CBT का सिलेबस है वो आपको HPCL कैरियर पेज पे मिल जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, कौन से सवाल कहाँ किस टॉपिक से आते हैं। इसका जो डेट है 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी
और इसका लास्ट डेट जो है इसका जो लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026 तक रहने वाला है। अगस्त या सितंबर में इसका CBT एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। एग्जैक्ट कब आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसमें एज जो रॉकिंग डेट है 20 जुलाई से आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, यहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। टोटल 44 पेज का था, इसलिए मैं नोटिफिकेशन से वीडियो नहीं बनाया। मैं आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे मैंने आपको कवर कर दिया है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं।